हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम इसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को करेंगे। यह दोस्तों जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो ग्रुप डी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज हमारा पहला क्लास है। जैसे आप यहाँ पर PDF में देख सकते हैं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन PDF में मिलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है पहले क्लास का कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। आपको बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन जलने के बाद कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन सी मूल ऑक्साइड या ऑप्शन डी दोस्तों निष्क्रिय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड दोस्तों कहलाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गैल्वेनोमीटर जो होता है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि किसके लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, या ऑप्शन बी विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में, या ऑप्शन सी ध्वनि की दिशा को ज्ञात करने में, या ऑप्शन डी चुंबकीय प्रेरण की दिशा को ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दोस्तों पूछा गया है कि एक ट्रक जो है वह किनारे से फिसल कर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, तो किनारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों 3 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 320 मीटर, ऑप्शन 2 0.32 मीटर, या ऑप्शन सी दोस्तों 32 मीटर, या ऑप्शन डी दोस्तों 3.2 मीटर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर समय दिया गया है 0.8 सेकंड। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जी के मान की, तो जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर यू यानी प्रारंभिक वेग जो है वह हमारा 0 है। तो इससे दोस्तों जो हमारा फार्मूला निकल कर आएगा वो आएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर ये टी है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हाफ, और ये जी टी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले पर हम इसको लगाएंगे। तो यस बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यू का मान 0 हो तो सभी 0 हो जाएंगे। तो आ जाएगा हमारा पर यहाँ पर 1/2 गुणे जी का हमारा दो जो मान है वो 10 है, गुणे टी 0.8 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 6.4, यानी कि जब 8 का स्क्वायर को हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 6.4। अब दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 3.2। अब हम दोस्तों जब इसको हम काट दिए हैं तब इसको बाद फिर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर 32 मीटर। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 32 मीटर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों पूछा गया है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं या जुड़ी हो सकती हैं तो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए स्नायु कहेंगे, ऑप्शन बी उपास्थि कहेंगे, या ऑप्शन सी आधात्री कहेंगे, या ऑप्शन डी पेशी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 4 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्नायु। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 102 के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो दोस्तों जो आवेश की मात्रा को हम ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे Q बराबर I और T। ये दोस्तों होता है आवेश निकालने का फार्मूला। अगर हम बात करें दोस्तों हमारा जो टी समय कितना दिया गया है दोस्तों,
तो हमें टी दिया गया है 1 मिनट, और टी बराबर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों आई की, तो एम्पियर कितना दिया गया है, आई का मान कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर। ठीक, अब हम दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई और टी का, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू, यानी कि आवेश की मात्रा कितनी आ जाएगी, 0.5 गुणे 60। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 कूलाम। तो हमारा दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है, यानी कि जो परमाणु संख्या जिसकी 57 होती है वह किस ग्रुप से यानी किस ब्लॉक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए एफ ब्लॉक से संबंधित होगा, ऑप्शन बी जो है एफ ब्लॉक से संबंधित होगा, ऑप्शन सी पी ब्लॉक से संबंधित होगा, या ऑप्शन डी एस ब्लॉक से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डी ब्लॉक से, यानी कि जो परमाणु संख्या जिसकी 57 है वह डी ब्लॉक से जो है वह संबंधित होगा। और दोस्तों जो 57 संख्या जो परमाणु होती है वह किसकी होती है, वह लैंथोनियम की होती है। तो दोस्तों जो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए किसके रूप में उपयोग करेंगे, यानी किसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए दोस्तों निकिल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऑप्शन डी ताप। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किए करते हैं, यानी कि किसको मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए दूरी को मापने के लिए, ऑप्शन बी दिशा को मापने के लिए, ऑप्शन सी गति को मापने के लिए, या ऑप्शन डी गंध के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, तो आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 9 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 10 है उसमें पूछा गया है कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व कहलाते हैं। आपको बताना कि कौन से ग्रुप के जो तत्व कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन ग्रुप, ऑप्शन 2 दोस्तों एल्कलाइन ग्रुप, ऑप्शन सी है दोस्तों निष्क्रिय गैस, या ऑप्शन डी है हाइलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हेलोजेंस ग्रुप। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितनी होती है। ऑप्शन ए दोस्तों बंदूक की तुलना में कम, ऑप्शन बी है दोस्तों अगणनीय, या ऑप्शन सी है दोस्तों बंदूक की तुलना में अधिक, या ऑप्शन डी है बंदूक के बराबर। गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बंदूक की तुलना में अधिक होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। आपको बताना है कि जो प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वेग, या ऑप्शन डी बल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का राइट आंसर क्या होगा, प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल। बल जो है प्रकृति में अकेले कभी नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि घर्षण बल कार्य करता है, यानी कि आपको बताना है जो घर्षण बल होता है वह किस चीज़ पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों बल की दिशा के लंबवत, ऑप्शन बी बल की दिशा में किसी कोण पर, या ऑप्शन सी बल की दिशा में, या ऑप्शन डी बल की दिशा के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बल की दिशा के विपरीत जो है वह घर्षण बल कार्य करता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण पर द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है उसका आकार क्या हो? ऑप्शन ए अत्यधिक आवर्धित होगा, ऑप्शन बी धुंधला होगा, ऑप्शन सी समान आकार का होगा, या ऑप्शन डी बिंदु के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अत्यधिक आवर्धित होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है, यानी आपको बताना है जो गर्भाशय में भ्रूण होता है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? ऑप्शन ए विली, ऑप्शन बी है दोस्तों ओविडक्ट, ऑप्शन सी है फ्लोपियन ट्यूब, या ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक को हम कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा दोस्तों जो क्या होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह अपक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो वह कहलाती है, यानी कि कौन सी दोस्तों अपक्रिया हमारी कहलाएगी? ऑप्शन ए है दोस्तों क्लोर क्षार अपक्रिया, ऑप्शन बी है क्लोर लवण अपक्रिया, ऑप्शन सी है बेयर्स अपक्रिया, या ऑप्शन डी है हॉल हेराल्ट अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 16 उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाएगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट में होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो उसकी कुल ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, WAT गुणे H/100 इससे दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कितना वाट है, 1000 वाट। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पहले हटा देता हूँ उसके बाद फिर सेट करता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्या है 1000 वाट है। अब हम 1000 वाट लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम कितना दिन लिखेंगे, 30 दिन। दोस्तों कितनी देर चलती है प्रतिदिन, 3 घंटे चलती है। अब हम इसको हम 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से 1000 कट गया, अब 30 का गुणा 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल ऊर्जा जो किलोवाट घंटे में होगी वह आएगी दोस्तों 90। तो ऑप्शन डी है दोस्तों जो है हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वह सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सी में, या ऑप्शन बी ए में, या ऑप्शन सी है दोस्तों किसी में भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, या ऑप्शन डी दोस्तों बी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, यानी कि सी में, जो है पीएच मान जो जिसका 2 है उसमें आयन की सांद्रता जो होगी वह सबसे अधिक होगी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 2 है उसका 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन नंबर 19। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकती है, यानी आपको बताना है कि किस चीज़ में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकती है। तो ऑप्शन ए है लाब स्टार, ऑप्शन बी है स्टार फिश, ऑप्शन सी है हाइड्रा, या ऑप्शन डी केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हाइड्रा। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि जो
व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिकीय नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि किस समूह में जो है वह पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है कवक में, ऑप्शन 2 है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है प्लांटी या ऑप्शन डी है मुनेरा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? किस समूह में जो है वह विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी में, मोनेरा में। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी है दोस्तों, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 21 है उसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी में, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 22 है उसमें पूछा गया है कि जो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो यानी कि आपको बताना है कि किस एंजाइम को जो है उसकी क्रिया को आसान कर देता है। तो ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पेप्सिन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 पूछा गया है कि एक तत्व के समस्थानिक की जो द्रव्यमान संख्या है वह 298 है यदि उसके नाभिक में 189 जो न्यूट्रॉन है तो उसकी जो परमाणु संख्या है वह क्या होगी? तो ऑप्शन ए दोस्तों 109, ऑप्शन बी 298, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन सी 189 या ऑप्शन डी दोस्तों 487। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 23 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 298 में से 100 माइनस करेंगे 189 को, तो उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 109। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वो हमारा है राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये स्पेक्ट्रम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24। निम्न में से विषम का चयन कीजिए SI, P, GE एंड AS यानी कि सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक, इनमें से कौन सा जो है वह विषम है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फोरस, क्योंकि बाकी जो सभी हैं वह धातुएं हैं और ये जो है फास्फोरस अधातु है। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।